आज का हमारा टॉपिक है घातांक एवं करड़ी। तो आइए इसको समझते हैं। बेसिक मैथ का पार्ट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं वन-डे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं घातांक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि करड़ी क्या होती है, ठीक है। और इसके कुछ फार्मूले और इसके रूल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं पहले घातांक क्या होता है, ठीक। घातांक जो होता है, घातांक का सामान्य अर्थ किसी भी संख्या को उतनी बार गुणा करना जितनी की उस पर घात है, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर जितना घात रहेगा उस संख्या को उतनी बार गुणा करने को ही क्या कहते हैं, घातांक, ठीक। जैसे एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 के पावर 3, ठीक है। तो मतलब कि 4 का क्यूब है ये, ठीक है। तो आधार जो है 4 है और पावर जो है 3 है, घात जो है 3 है, ठीक है। तो मतलब कि 4 का गुणा होगा 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है, मान जो भी आए, ठीक है। तो बेसिकली समझना है घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब कि किसी संख्या का के पावर जितनी संख्या रहेगी उतनी बार उस संख्या का गुणा होगा, ऐसे लिखा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, घातांक कहेंगे, ठीक। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है तथा p एक पूर्णांक है, ठीक। तो पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, ठीक है। पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो x के पावर p इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट डॉट, तो इनफाइनाइट बार है, ठीक है। तो ये पूर्णांक हो गया। अब ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि p एक धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा, तो x के पावर p डॉट 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 p बार रहेगा, ठीक है। ये पावर का मतलब अभी हमने बताया ना यहाँ पे कि किसी संख्या के ऊपर जितना पावर रहेगा उस संख्या का उतनी बार गुणा है। तो x के पावर p है तो x का गुणा कितनी बार रहेगा, p बार रहेगा, ठीक है। तो यही देखिए लिखा हुआ है p बार। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग धनात्मक पूर्णांक के बारे में समझने चल रहे हैं, तो 2 के पावर 3 है तो 2 का गुणा 3 बार रहेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ गया, ठीक है। तो इसका धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि अगर 2 निगेटिव भी रहेगा तो भी उसका अगर मतलब कि निगेटिव है तो उसका अगर ये विषम संख्या से का पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋणात्मक पूर्णांक देखना होगा तो p एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तब, जैसे कि पावर अगर विषम संख्या या फिर निगेटिव रहेगी, ठीक है, तो वैल्यू निगेटिव आ रही है। अगर p का मान ठीक है, अगर यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक अगर रहेगा, जैसे कि ऑलरेडी अगर जैसे कि निगेटिव में रहेगा, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि जो पूर्णांक पावर जो है वो पॉजिटिव है और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब पावर जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो x के पावर माइनस p लिखा हुआ है, ठीक है, x के पावर माइनस p है तो x का गुणा p बार रहेगा, ये तो कॉमन सी बात है, अभी ऊपर हमने बताई, ठीक है। तो लेकिन अगर माइनस है तो ये उल्टा हो जाता है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि माइनस, अरे ये नहीं, x के पावर -1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको 1/x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो वैसे ही x के पावर p है तो 1/x गुणे 1/x कितनी बार रहेगा, p बार रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, 2 के पावर -3 है, ठीक है, तो 1/2 1/2 1/2 3 बार गुणा होगा 2 का 3 बार, लेकिन 1/, में कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है पावर, ठीक है, जो घात है वो ऋणात्मक है, इस वजह से ये उलट गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी कैसे आ जाएगी, 1/, में आ जाएगी, ठीक है। और तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग घातांक का सब संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को देखेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या मतलब, इसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब की, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि x के पावर p लिखा हुआ है इंटू x के पावर q लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू जैसे हम लोगों को डायरेक्ट लिखना होगा तो एक्स के पावर पी प्लस क्यू लिख देंगे, ठीक है। एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे हम लोग एक्स के पावर ए इंटू बी, ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये है ऐसे तो मुझे कि हाँ बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल सा समझिए। दूसरा क्या है, एक्स के पावर पी, एक्स के पावर क्यू, एक्स के पावर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्या थी, बेस सेम था, यहाँ पे भी यहाँ पे तीन संख्या है लेकिन बेस जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें भी पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस वाई, ठीक है, पावर में रहेगा, एक्स के पावर इतना रहेगा, ठीक है। एक्स के पावर पी बाई, तीसरा देखिए, एक्स के पावर पी बाई में एक्स के पावर क्यू, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं पावर को, बेस सेम रहता है तो पावर को माइनस कर देते हैं, ए माइन एक्स के पावर ए लिखा हुआ है, एक्स के पावर बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कर देंगे एक्स के पावर ए माइनस बी, ठीक। चौथा नियम क्या है, पावर के पावर है, ठीक है, पावर का पावर गुणा कर देते हैं, ठीक। एक्स के पावर पी है होल टू दी पावर क्यू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एक्स के पावर पी क्यू लिख देते हैं, पावर का पावर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ए होल पावर बी है तो एक्स के पावर ए बी कर देंगे, ठीक। और ये पी के पावर मतलब पावर के पावर, तो पावर का पावर मतलब कि उतनी बार गुणा, ठीक, एक्स का उतनी बार गुणा, मतलब नहीं एक्स तो वही सेम रहेगा लेकिन पी का क्यू बार गुणा, ठीक है। और छठवां देखिए क्या है, एक्स इंटू वाई के होल टू दी पावर पी है, तो ये तो अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, तो एक्स के पावर भी पी लिखेंगे, वाई के पावर भी पी लिख सकते हैं, ठीक। आइए सातवां देखते हैं, ये एक्स बाई वाई के होल टू दी पावर पी है, तो किसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, एक्स के पावर पी बाई में वाई के पावर पी, ठीक है, ए बाई बी के पावर, ठीक है, कुछ भी है एक्स है तो ए के पावर एक्स बाई में बी के पावर एक्स, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। आठवां क्या है, माइनस एक्स के पावर पी रहेगा, तो एक्स के पावर पी जब पी एक सम घातांक है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव संख्या रहेगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, अगर पावर जो रहेगा वो विषम संख्या रहेगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। जैसे कि -2 के पावर 3 रहेगा, ठीक है, यही एक्स, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स के पावर पी है, तो पी की वैल्यू अगर विषम रहेगी, 3 विषम है, ठीक है, 3 5 7 जो न कटे, ठीक है, तो वो विषम संख्या है, मतलब कि ऑड नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर विषम संख्या रहेगी पावर में, पी की वैल्यू विषम रहेगी तो जो आएगा वैल्यू निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहेगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। नौवां देखिए क्या है, जब पी एक ऋणात्मक घात या भिन्न हो तब, तो एक्स के पावर माइनस पी, तभी हमने बताया था कि इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक। ठीक है, 10वां यही लिखा हुआ है ना, किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक। अगर जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, 5 के पावर 0 = 1 आ गया, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर में 0 लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, ठीक। चलिए अभी तक हम लोग पावर का सारा नियम देख लिए, ठीक है। अब करड़ी का नियम समझते हैं, करड़ी होती क्या है और इसको मतलब कि कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या उसमें होता है, ठीक है। माना कि x एक धनात्मक परिमेय संख्या है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो p √x, ठीक है,
इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, अंडर रूट नहीं कहते हैं, स्क्वायर रूट, ठीक है। और एक्स, तो ये जो एक्स है वो के पावर 1/2 1/p लिख देंगे, ठीक है। कितनी बार उसका गुणनखंड हुआ है, ठीक। 5 √5 है तो 5 को 1/2 लिख देंगे, 5 के पावर 1/2 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए उसका उसी में गुणा होना चाहिए, ठीक है, तो वो हो जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक है ना, तो वही धनात्मक बनाने के लिए 1/, में लिख देते हैं, ठीक। नहीं तो फिर -2 हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक। यही ऊपर चला जाता है, ये ऊपर जैसे कि 1/, में हो जाएगा। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/√5 लिख देंगे, या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1/, में 5 के पावर 1/2, ठीक है। 1/2 5 के पावर बेस 5 रहेगा और 1/2 पावर में रहेगा, ठीक है, 1/, में, ठीक। आइए कुछ नियम देखते हैं। प्रत्येक करड़ी एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक करड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक करड़ी जो अंडर रूट है, अंडर रूट में कुछ भी रहेगा वो p परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है, लेकिन सभी परिमेय संख्या ये करड़ी नहीं हो सकते हैं, ठीक। देखिए करड़ी के प्रकार, टाइप्स ऑफ करड़ी, ठीक है, इस अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। तो इसके 3 टाइप होते हैं, परिमेय गुणनखंड के संबंध में, घात के संबंध में, परिमेय गुणनखंड के संबंध में, ठीक है। ये ना समझ के हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कि किस किस टाइप के करड़ी होते हैं, ठीक है। शुद्ध करड़ी, ठीक है, वह करड़ी जिसकी परिमेय गुणनखंड इकाई हो, शुद्ध करड़ी कहलाती है। जिसका परिमेय गुणनखंड, ठीक है, करड़ी परिमेय निकालते हैं उसका, तो यानी कि ये यहाँ पे करड़ी के बाहर जो संख्या रहेगी वो इकाई अंक हो, ठीक है, तो वो शुद्ध करड़ी कहलाती है, ठीक है, अंदर कुछ भी रहे। मिश्रित करड़ी किसे कहते हैं, वह करड़ी जिसका परिमेय गुणनखंड इकाई नहीं हो, ठीक है, और मिश्रित करड़ी कहलाती है। ठीक है, ये अगला देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ करड़ी में द्विघात करड़ी, ऐसी करड़ी जिसकी घात 2 हो, ठीक है, द्विघात करड़ी कहलाती है। जैसे अंडर रूट में 5 लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 भले ही ना लिखा है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे 2 मानते हैं। 2 मतलब कि इसका मतलब बेस होता है, ठीक है, करड़ी का 2 बेस ही होता है, तो इस ऐसे करड़ी को क्या कहते हैं, द्विघात करड़ी कहते हैं, ठीक है। और 2 से ज़्यादा कुछ भी लिखा रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा बाहर करड़ी के, ठीक है। त्रिघात यानी कि घन करड़ी, ऐसी करड़ी जिसकी घात 3 हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल में। समरूपी करड़ियाँ, ठीक है, समरूपी करड़ियाँ का मतलब क्या हुआ है, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। बाहर ये कंपैरिजन कर रहा है ना एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो अंडर रूट में 2 रहे या फिर 3 रहे, 5 रहे, मतलब जो भी रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। और विषम रूपी करड़ियाँ क्या कहलाती हैं, जो बाहर भी अलग अलग रहे और अंदर भी अलग अलग रहे, ठीक है, तो ऐसी करड़ियों को विषम रूपी करड़ियाँ कहलाती हैं, ठीक। और ये कंपैरिजन ऑफ ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसको देख लीजिए। हम अभी आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि यूज होते हैं हम लोगों के इसमें क्वेश्चंस में। ये देखिए करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है। तो क्या है, पहला क्या है, p√x, ठीक है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग x के पावर में 1/p कर देते हैं, ठीक, ऐसे अंडर रूट हट जाता है। और xy है, तो ठीक है, जो ये p है वो x के भी पावर में रहेगा और y के भी पावर में रहेगा, इसको अगर हटाएंगे तब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 1/p
इंटू वाई के पावर में 1/p, ठीक है, अलग अलग, ठीक। और ये भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो p रह हटेगा तो 1/, में आएगा, ठीक है। तो 1/p का ये p उतनी बार गुणा रहेगा, p 1/p 1p बार गुणा रहेगा, ठीक है। ये अंडर रूट के अंडर रूट में है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग, ठीक। और ये भी p जो रहेगा वो q बार गुणा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/q जो q का गुणा 1/p बार, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है। x हो गया, कैसे हो गया ये, जैसे कि अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो ये है अंडर रूट 2 इंटू 2। तो दो बार है तो मतलब कि 2 बार है तो इसको 1 लिख के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है। और अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, तो ये अंडर रूट एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर यहाँ पे भी वाई होता तो यहाँ पे वाई आ जाता है, ये इतना नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वाई आ जाता है, ठीक। एक्स स्क्वायर वाई, तो ठीक, ये देखिए 2 बार है गुणा ना, एक्स इंटू एक्स है तो एक्स बाहर आ जाएगा और वाई अंदर ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, अंडर रूट इंटू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है। तो ए इंटू बी, ए माइनस यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब लेकिन ये अंडर रूट में है तो ठीक है, तो उतना आ जाएगा। और ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। 2 इंटू ए इंटू बी, तो एक्स इंटू वाई, अंडर रूट में एक्स इंटू वाई, ठीक है। और वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab, ठीक। और ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए।